Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on synonyms and antonyms for upcoming examinations. So let's start. Select the most appropriate synonym of the given word. Recreant. Recreant. Options हैं pacifist, deceiver, coward, traitor. तो synonym क्या होगा recreant का? Pacifist का मतलब क्या होता है? Pacifist का मतलब होता है one who wants peace and does not want war. जो शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते. Pacifist आप peace से रिलेट कर सकते हो. तो जो शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहता, उसे हम कहते हैं pacifist. Pacifist. Recreant का सिनोनिम बताना है हमें. Deceiver हम कहते हैं धोखेबाज को, जो दगा दे, धोखा दे. कॉवर्ड डरपोक को. और ट्रेटर कहा जाता है गद्दार को. गद्दार, विश्वासघाती, उसे हम ट्रेटर कहते हैं. तो सिनोनिम क्या होगा रेक्रिएंट का? रेक्रिएंट का मतलब होता है कॉवर्ड. डिसलॉयल के सेंस में भी इसको यूज किया जाता है, पर इसका रिलेटेबल मीनिंग होता है कॉवर्ड डरपोक. रेक्रिएंट का सिनोनिम हो जाएगा कॉवर्ड. कॉवर्ड. नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ल्यूसिड. ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? क्लियर, ब्राइट, जो बात स्पष्ट हो, क्लियर हो, साफ हो, उसे हम कहते हैं ल्यूसिड. जो सीधी है, क्लियर है, साफ है. लो, ये बात सीधी है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, साफ, क्लियर है, उसको हम कहते हैं ल्यूसिड. फ्लुएंट, ब्राइट, क्लियर, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं. हमें एंटोनिम चाहिए, तो एंटोनिम हो जाएगा ल्यूसिड का कंफ्यूजिंग. कंफ्यूजिंग, जो चीज कंफ्यूजिंग हो, क्लियर ना हो, समझ में ना आए. नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड श्रग्ड. श्रग्ड का एंटोनिम बताना है. श्रग्ड का मतलब क्या होता है? श्रग का मतलब होता है कंधे उचकाना, ऐसे अपने शोल्डर्स लिफ्ट अप करना, शोल्डर्स ऊपर करना. जब आपको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, तब आप शोल्डर्स ऊपर करते हो, एकदम कंधे उचकाते हो. या जब किसी चीज में पता नहीं होता, तब भी हम ऐसे शोल्डर्स श्रग करते हैं. तो शोल्डर्स को लिफ्ट अप करना, ऊपर करना, उसे हम कहते हैं श्रग. टू लिफ्ट अप शोल्डर्स, कंधे उचकाना. तो ये बताता है कि आपको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आपको किसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है. तो एंटोनिम क्या होगा इसका? डिनाउंस्ड, एम्ब्रेस्ड, एवेडेड, फॉरसुक. डिनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना पब्लिकली. पब्लिकली किसी को, समाज के सामने किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, उसे हम कहते हैं डिनाउंस. डिनाउंस मतलब आप डाउन कर रहे हो किसी को, ऐसी अनाउंसमेंट कर रहे हो कि किसी को आप डाउन कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो पब्लिकली. इसको रिनाउंस से कंफ्यूज मत करिए. रिनाउंस का मतलब होता है गिव अप, त्याग करना, गिव अप करना, ठीक है, छोड़ देना, उसे कहते हैं रिनाउंस. लेकिन ये है डिनाउंस. एम्ब्रेस्ड. एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना. इवेटेड. इवेटेड का मतलब होता है अवॉइड. जैसे कोई आपको अवॉइड कर रहा है, किसी अवॉइड करना, तो किसी बात को टालना, उसे हम कहते हैं इवेटेड. अगर कोई आपको अवॉइड कर रहा है तो बार बार वेट करवा रहा है, तो ऐसे आप ऐसे याद कर सकते हो, इवेटेड मतलब अवॉइड करना. अगर कोई आपको बार बार वेट करा रहा है, आपकी बात का आंसर नहीं दे रहा, तो मतलब आपको अवॉइड कर रहा है. तो इवेट का मतलब होता है किसी बात को टालना, अवॉइड करना. और फोरसुक. फोरसुक का मतलब भी होता है गिव अप, त्याग करना, चीज़ों को छोड़ देना. लीव थिंग्स, गिव अप थिंग्स, उसको हम कहते हैं फोरसुक. इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, दूसरों के सुख के लिए त्याग देना. फोरसुक को आप सुख से याद रख सकते हो. फॉर अदर सुख, दूसरों की खुशी के लिए जो लोग त्याग कर देना किसी चीज़ को, उसे हम कहेंगे फोरसुक. फोरसुक, ठीक है. तो शक का एंटोनिम बताइए. शक का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताता है कि आपको कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की. और एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो. तो एम्ब्रेस्ड जो है वो एंटोनिम हो जाएगा शक्ड का. ठीक है. एम्ब्रेस मीन्स एक्सेप्ट. डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज पब्लिकली. इवेट, अवॉइड. फोरसुक मतलब गिव अप, लीव समथिंग कंप्लीटली. और शक का मतलब है लिफ्ट अप शोल्डर्स. You should listen know that you are not interested, you don't care about something, or you don't know about something, तो हम शक का यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विजिलेंट.
विजिलेंट। यदि अपने एंट को चुनते देखें, छोटी सी चींटी को चुनते हुए देखा होगा तो वो बहुत केयरफुल रहती है, बहुत अलर्ट रहती है। तो विजिलेंट का मतलब भी होता है अलर्ट, केयरफुल रहना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अटेंटिव, अलर्ट, इग्नोर, नेग्लिजेंट। अटेंटिव, अलर्ट तो इसके सिनोनिम्स हैं। इग्नोर करना, देखा करना या नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है केयरलेस। तो केयरफुल का एंटोनिम क्या होना चाहिए? केयरलेस। तो नेग्लिजेंट हो जाएगा एंटोनिम विजिलेंट का। विजिलेंट, नेग्लिजेंट। ठीक है। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड impervious, impervious, impassive, impregnable, durable, permeable. impersive, impervious। देखो, इम्पैसिव का मतलब क्या होता है? इम्पैसिव का मतलब होता है शोइंग नो इमोशन, कोई भाव व्यक्त ना करना। जैसे आपको पता ही नहीं लग रहा है कि वो एग्जाम में पास हुआ है या फेल हुआ है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई इमोशन ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है, कोई फीलिंग वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा। तो इम्पैसिव का मतलब होता है शोइंग नो इमोशन, कोई भाव व्यक्त ना करना। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल का मतलब है जिसको भेदा ना जा सके, आप भेद दे, मतलब जहाँ ही उसको तोड़ा जा सकता है ना ही उसमें एंटर किया जा सकता है। तो ऐसी जगह मान लो जहाँ पे उसको आप तोड़ सकते हो ना उसमें घुस सकते हो, उसे हम कहते हैं इम्प्रेग्नेबल। जैसे अभिमन्यु फंसाने के लिए जो चक्रव्यूह बनाया गया था, ना उसको भेदा जा सकता था ना उसे तोड़ा जा सकता था। तो इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है आप भेद दे, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन और एंटर्ड इनटू। ठीक है, उसे हम कहते हैं इम्प्रेग्नेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या है? ड्यूरेबल का मतलब होता है जो दूर तक चलने के एबल हो, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, जिसकी लंबी लाइफ हो। लोग जैसे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, जो लंबे समय तक, सालों साल चलता है। तो ड्यूरेबल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, दूर तक चलने के एबल है, जो दूर तक चलते हैं। और परमिएबल का मतलब क्या होता है? परमिएबल है जिसे पार किया जा सकता है। जैसे इम्प्रेग्नेबल था, जिसको पार नहीं किया जा सकता, भेदा नहीं जा सकता। परमेएबल है जिसे पार किया जा सकता है, जैसे लिक्विड या ऐसे सब चीजें पास कर सकती हैं, उसको कहते हैं परमिएबल, पार करने के जो एबल हो। तो एंटोनिम इम्परवियस का हो जाएगा परमिएबल। परमिएबल, इम्परवियस मतलब होता है दैट डज नॉट अलाउ थिंग्स टू पास, इसे पास नहीं किया जा सकता। ठीक है। और परमिएबल दैट अलाउ थिंग्स टू पास। ठीक है। इम्प्रेग्नेबल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन और एंटर्ड इनटू। जैसे भी मन्नू खाने के लिए जो चक्रव्यूह बनाया था, जिसको ना भेदा जा सकता था ना उसमें घुसा जा सकता था ना उसे तोड़ा जा सकता था। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल आप ऐसे भी याद रख सकते हो जो जाने के एबल नहीं है, पार करने के एबल नहीं है। इम्प्रेग्नेबल है, नॉट एबल। और इम्पैसिव मीन्स शोइंग नो इमोशन। आंसर हो जाएगा परमिएबल, जो पार करने पर एबल हो, जो दैट अलाउ थिंग्स टू पास। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी का मतलब होता है डिसलाइक, लाइकिंग। लाइकिंग, एक चीज के प्रति झुकाव होना, कोई चीज आपको पसंद होना, उसे हम कहते हैं प्रोक्लिविटी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इम्पल्स, इंस्टिंक्ट, हैबिट, टेंडेंसी। तो प्रोक्लिविटी का मतलब होता है किसी चीज के प्रति लाइकिंग होना, कोई चीज पसंद होना, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होना। इसका सिनोनिम क्या होगा? एंड देखो, हैबिट का मतलब तो वो आदत होना, इस चीज का आदी होना। इम्पल्स का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग अर्ज। और इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जो आपके आंतरिक जो भावना है, उसको कहते हैं इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट। तो प्रोक्लिविटी का सिनोनिम क्या होगा? प्रोक्लिविटी का सिनोनिम हो जाएगा टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब भी होता है लाइकिंग। टेंडेंसी का मतलब है लाइकिंग। प्रोक्लिविटी का मतलब भी है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होना, झुकाव होना किसी के प्रति, उसे कह सकते हो प्रोक्लिविटी। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है नेचुरल इनबॉर्न फीलिंग, जो आपके मन की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज, उसको कहते हैं इंस्टिंक्ट। और इम्पल्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग अर्ज। तो आंसर हो जाएगा टेंडेंसी। टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब भी लाइकिंग है और प्रोक्लिविटी का मतलब भी लाइकिंग होता है। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पेंचेंट। लाइकिंग, डिसऑनर, डिसलाइक, डिसमिसल। पेंचेंट का मतलब भी क्या होता है? पेंचेंट का मतलब भी होता है लाइकिंग, जहाँ कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद होना, उसे हम कहते हैं पेंचेंट। जिसे को जैसे पेन चलाने का बहुत शौक है, पेन से उसकी बहुत लाइकिंग है, पेन चलाने का बहुत शौक है,
उसे हम क्या ऐसे याद रख सकते हो। वेंचेंट का मतलब होता है लाइकिंग, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लाइकिंग तो सिनोनिम हो गया। डिसलाइक, डिसमिसल या डिसऑनर। डिसऑनर मतलब अपमान करना हुआ, ये नहीं होगा। डिसमिसल मतलब किसी को काम से डिसमिस कर देना, निकाल देना, ये भी नहीं। पेंचेंट का ऑपोजिट होगा डिसलाइक, लाइक का डिसलाइक। नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉजेंट। इंपॉर्टेंट, कंपेलिंग, परसुएसिव, फोर्सफुल। कॉजेंट, कॉजेंट का मतलब होता है जो आप परसुएसिव हो, जो आपको मना, कन्विंसिंग हो, जो आपको मना ले, अपनी बातों में आपको इन्फ्लुएंस कर सके, अपनी बातों में ले सके, मना सके, उसे हम कहते हैं कॉजेंट। कॉजेंट तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? इम्पोर्टेंट का मतलब होता है पावरलेस, वीक। पावरलेस को इम्पोर्टेंट क्या होता है? कंपेलिंग, कंपेल करने वाला, जो आपको कंपेल करे, फोर्स करे, फोर्सफुल, उसको हम कहेंगे कंपेलिंग। परसुएसिव, परसुएट करना भी मतलब होता है किसी चीज के लिए मनाना, कन्विंस करना। और फोर्सफुल समझते हो, फोर्स का प्रयोग करना। तो एंटोनिम क्या होगा क्वेश्चन का? क्वेश्चन का एंटोनिम हो जाएगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन हमें बताता है कन्विंसिंग, पावरफुल, जो आपको अपनी बातों में ले सके, आपको परसुएट कर सके, किसी चीज के लिए मना सके। तो इसका मतलब कन्विंसिंग और पावरफुल होना होता है। और इम्पोर्टेंट का मतलब है वीक, पावरलेस। परसुएसिव मतलब हुआ कन्विंसिंग, जो कन्विंस कर सके, मना सके किसी बात के लिए। और कंपेल करना मतलब फोर्स करना, फोर्सफुल, पावरफुल। तो इम्पोर्टेंट सिनोनिम, एंटोनिम हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड थ्रेटन। थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब क्या होता है? डराना, धमकाना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इंटिमिडेट, एलिविएट, एल्चरिकेट, कमेंड। थ्रेटन का मतलब हुआ किसी को धमकाना, डराना, धमकाना। तो उसका सिनोनिम हो जाएगा इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब भी होता है थ्रेटन करना, फ्राइटन करना, डराना, धमकाना। इंटिमिडेट आप ऐसे याद रख सकते हो, टिमिड आ रहा है, इंटिमिडेट में टिमिड वर्ड सुनाई दे रहा है, हाँ दिखाई भी दे रहा है। तो टिमिड का मतलब क्या होता है? वीक, डरपोक। तो जो डरपोक है उसे हर कोई डराएगा। तो इंटिमिडेट का मतलब होता है फ्राइटन, डराना, जो कमजोर है, डरपोक है, उसे हर कोई डराता है। तो टिमिड से आप इसको याद रख सकते हो। इंटिमिडेट मीन्स टू फ्राइटन। एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है दर्द कम करना, पीड़ा को कम करना, एलिविएट करना। ठीक है, एलिविएट आप ऐसे रख सकते हो कि एलिमिनेट करता है जो पेन को, एलिविएट। एडजुडिकेट, गिव जजमेंट, जज सुनाई दे रहा है तो आप इसको ऐसे याद रख सकोगे, गिव जजमेंट। और कमेंट का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा। ठीक है, रिकमेंड का मतलब क्या होता है? रिकमेंड का मतलब ये सिफारिश करना, किसी की तारीफ करना। तो कमेंट का मतलब ये होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना। Antonym of the given word derelict, derelict, regardless, negligent, vagrant, careful। नेग्लिजेंट अभी हमने देखा था, इसका मतलब होता है केयरलेस। डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट का मतलब भी होता है केयरलेस, लापरवाह, केयरलेस। जैसे जो लोग देर से आते हैं, वैसे ऐसे याद रख सकते हो, जो भी लोग हर बार देरी कर देते हैं किसी काम में, देर करते हैं, लेट करते हैं। तो डेरेलिक्ट का मतलब होता है केयरलेस, डेरेलिक्ट, केयरलेस। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? केयरलेस का एंटोनिम केयरफुल, केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू, रिहर्स्ड, डेलिब्रेट, कैलकुलेटेड,